उसका रिजल्ट लगा टीवाई में, तो टीवाई में मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब मिल गया था, ठीक है। उसके बाद 88 में मैंने रेलवे जॉब किया, 89 में मैंने बीएससी कंप्लीट किया, फिर बीएससी के बाद पता नहीं ग्रेजुएट होता है बच्चा और रेलवे की नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी, तो माँ बाप क्या कर लेते दूसरा काम, शादी। तो मेरा शादी करा दिया एट द एज ऑफ 24.5, ठीक है। शादी होने के बाद मुझे मालूम पड़ा आटे दाल का भाव क्या होता है, कि घर चलाने के लिए पैसा कितना लगता है। उस वक्त रेलवे में सैलरी बहुत कम थी, ठीक है। आप बोलोगे विश्वास नहीं करोगे, 92 की बात बता रहा हूँ, वहां दिख रहा है 92, आज से कितना साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, 33 इयर्स, ठीक है। तो उस वक्त मुझे एक समझ में आया ना, यार ये सैलरी में मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मेरे इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा आपको लगता है कभी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा? कि आप जो इनकम मिल रहा है उसमें खुश है? नहीं लगता है ना। पर अभी उस वक्त बचपन से मुझे सिखाया गया है जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करो। इसलिए मैं कभी है ना बिजनेस, हम लोग है ना मराठी लोग है ना, कभी बिजनेस के बारे में नहीं सोचते है ना। हम लोग हमेशा है ना करियर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, तो पढ़ाई करो। तो बीएससी के बाद मेरे पास ऑप्शन था मैं एमएससी करूं, पर एमएससी फुल टाइम था, रेलवे का काम करके नहीं कर सकता था, तो मेरे पास ऑप्शन बचा था एलएलबी। उस वक्त पार्ट टाइम में आप एलएलबी कर सकते थे। तो 3 साल में इमीडिएट, देखो अक्टूबर 1 तारीख को मेरी शादी हो गई। जैसे मुझे समझ में आया तब तो एडमिशन मिलेगा नहीं, एडमिशन मिलेगा जून में, तब तक आदमी का क्या हवा ठंडा हो जाता है ना, निकल जाता है, बोलता है जाने दो, छोड़ दो, है ना, अभी चालू जो चल रहा है उसमें गुजारा। ये होता है सब लोगों के साथ में। बट मैं 93 में एडमिशन ले लिया, इमीडिएट 3 साल में एलएलबी किया, फिर एलएलएम किया, फिर 99 में वैकेंसी निकला रेलवे में लीगल एडवाइजर करके, उसका रिटर्न दिया, ये हो गया, सब कुछ हो गया। तो 99 में मैं बन गया लॉ ऑफिसर, ठीक है। रुका नहीं और आगे बढ़ना है। तब तक मैं 2004 में मैजिस्ट्रेट बना, ठीक है। तब तक मुझे लग रहा था मेरा इधर ही करियर होने वाला है, ठीक है। मुझे भी लग रहा था कि इस तरह के बिजनेस में मुझे आने की जरूरत नहीं है। बट एक वाक्य हुआ मेरी जिंदगी में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो स्टोरी क्या है? स्टोरी ऐसा है कि मुझे एक मेरा दोस्त इंश्योरेंस के ऑफिस में लेके गया। कहाँ लेके गया? क्यों होता है इंश्योरेंस जाना जरूरी है? इंश्योरेंस निकालना जरूरी है? कितने लोगों को लगता है इंश्योरेंस निकालना जरूरी है? लगता है क्या होता है उससे? अच्छा, गुजरात में कम निकालते क्या? निकाल देना जरूरी है भाई। सबसे वेल्थ बनाने का सबसे आसान तरीका है, आपको 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए ना कई साल लगेंगे, पर अभी के अभी आप 5 मिनट में 1 करोड़ बना सकते हो। मालूम है क्या आपको? सीरियसली नहीं, आपको ये देखो जो रईस लोग करते हैं ना, कभी वही क्या करो। मुझे भी नहीं लगता था, हम लोग है ना मरने के बाद पैसा मिलेगा, किसको मिलेगा, तो ये फिलोसफी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे, तो वहां का जो कंपनी था ना, वो मुझे बोला सर आपकी पॉलिसी निकालने के पहले हम लोग आपकी लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, है ना। हमको वो समझ में आया ना, तो उस हिसाब से हम अपनी पॉलिसी डिजाइन करेंगे। तो उससे मेरी परमिशन ली, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ क्या? बोला पूछिए। तो सबसे पहला सवाल पूछा, जैसे मैं आपसे भी पूछता हूँ, चलेगा? तो सर आप क्या करते हो? मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या करते हो, जो भी करते हो आप लोग, ठीक है। तो मैंने बोल दिया मैं रेलवे में ये हूँ, वो हूँ, मैजिस्ट्रेट हूँ, सब कुछ बोलने के बाद अभी आपको मालूम है ना गवर्नमेंट सर्वेंट हमेशा हवा में होता है। यहाँ पे कोई है गवर्नमेंट सर्वेंट? बहुत सारे लोग हैं, है ना। इवन है ना ऑफिस का प्यून भी होता है, मालूम है? प्यून को देखा है कभी? उसको भी लगता है मैं अगर ये ऑफिस में नहीं है ना तो ये ऑफिस नहीं चलेगी, बता रहा हूं मैं। और वैसे भी वो प्यून ही चलाता है, क्योंकि वही छोड़ेगा नहीं ऑफिसर के सामने, तो कौन जाएगा उसके सामने, है कि नहीं। तो ऑफिसर को तो काम करने के लिए रेडी देता है। तो मैं भी है ना ऐसे हवे में था, मुझे भी लगता था कि मेरा लाइफ तो एकदम सेट है। उससे दूसरा सवाल पूछा, सर जो आप जो काम करते हो ना, वो काम क्यों करते हो? तो कोई भी इंसान काम क्यों करते भाई? सच में क्या वो उधर का ऑफिस अपने बॉस अपने को अच्छा लगता है इसलिए उसको देखने को जाते हैं हम लोग रोज? नहीं ना, क्यों जाते हैं हम लोग? क्यों करते हैं? पैसे के लिए। मैं नहीं बोला पैसे के लिए। तीसरा सवाल, पैसा क्यों चाहिए? पैसा क्यों चाहिए? लाइफ में जो भी काम करोगे पैसे के लिए, और पैसा क्यों चाहिए? जरूरतों को पूरा करने के लिए। मतलब क्या? खाना पीना कपड़ा मिल गया, बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए ना हमको? हेलो, नहीं चाहिए ना? क्या चाहिए? ड्रीम्स। सच में 1-2 ही लोगों के ड्रीम्स है, बाकी किसी की नहीं है। क्या होते हैं ड्रीम्स? क्या होते हैं बताओ? जिस घर में हम लोग आज रहते हैं उसी घर में मरते दम तक रहना है। फिर बड़ा घर लेना है। अच्छा, उसको उसके लिए पैसा लगेगा या बहुत सारा पैसा लगेगा? 2-4 लाख में हो जाएगा क्या? नहीं। अभी मैं 1 BHK में था, 99 में मुझे रेलवे का जॉब मिला था ना, पगार थोड़ी अच्छी हुई थी। तो अंबरनाथ में, अंबरनाथ पता है आपको? ये कल्याण सेंट्रल की तरफ आता है। जैसे चर्च गेट से विरार पता है कितना लंबा है? विरार भी बहुत नजदीक है, बोईसर तक। वैसा वहां पे 60 किलोमीटर अंबरनाथ है, ठीक है। वहां पे मैं ब्रॉड एंड बॉटम सब कॉलेज और उधर हो गया स्कूल। 1 BHK का फ्लैट उस वक्त 99 में मैंने 5.5 लाख रुपए में लिया था, ठीक है।
तो एक 1 BHK वाला मुंबई में रहते ना हम लोग, फ्लैट देखते, तो 2 BHK पे जाना मेरा सपना था, ठीक है। तो मैंने बोल दिया यार सपना ही देखना है, अभी पूछना चालू किया तो मैं भी बोलना चालू किया, तो मेरे सपनों की टोटल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखना है आपको? ओके। अच्छा, इसका रेंज बहुत कम है, ठीक है, इधर ही रहना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये मेरा ड्रीम प्लान है, ये सपनों की टोटल हम लोग मार रहे हैं, चलेगा? आप भी अपना टोटल मारोगे? ठीक है। तो घर सपना है कि नहीं है? हेलो। तो मेरा उस वक्त का सपना था 42, ये हीरानंदनी, पता है आपको एरिया, गूगल में सर्च करोगे, थाने में, उस वक्त उसकी कीमत थी 2 BHK की 42 लाख। जैसे मैंने बोल दिया उसने कागज पे लिख लिया 42 लाख, आप भी लिख लो अपने घर की टोटल, समझ में आएगा आप माई लाइफ क्यों करना है। जो लिखेगा ना उसका ही सपने पूरे हो जाएंगे, जो नहीं लिखेगा ना होगा नहीं। अच्छा, पैसा आने के बाद सपने पूरे होते हैं या सपनों के लिए पैसा आता है? अच्छा चलो, इसका एक्सपेरिमेंट बताऊं मैं आपको, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट समझने के लिए। कितने लोगों के बच्चे ऐसे क्या बोलते हैं 12-13 साल के हैं, 10-11-12-13 साल के, ठीक है। मैडम आपके हैं? ओके सर, आपके हैं? क्या है, लड़की है लड़का है? हाँ, लड़का है आपका सर? दोनों है, दोनों है, ठीक है। अभी आप दोनों घर पे जाएंगे तो बच्चे आपके पास आएंगे ना, तो बच्चे बोलेंगे पापा मुझे ना 10,000 रुपए दो ना, मम्मी बोलेंगे, मम्मी को बोलेंगे मम्मी 10,000 दो ना, तो आप उसको निकाल के देंगे? देंगे? क्या करेंगे आप? पूछेंगे ना, हेलो, क्या पूछेंगे कि पैसा क्यों चाहिए, बराबर है। अभी बच्चे 2 जवाब देने वाले हैं, एक जवाब देंगे पापा मम्मी मुझे पहला पैसा दो, फिर मैं सोचूंगा कि उस पैसे का मैं क्या करूंगा, तब दोगे आप? हेलो, दोगे क्या? अच्छा, दूसरा जवाब बोलता है कि ये ना आज स्कूल में प्रिंसिपल ने बोला था एक प्रोजेक्ट करना है, तो प्रोजेक्ट के लिए 10,000 रुपये चाहिए, तो आपने प्रिंसिपल को भी फोन किया, प्रिंसिपल ने भी कंफर्म कर लिया, अभी आपके पास पैसा नहीं है 10,000 रुपये, तो क्या करोगे आप? स्कूल को बोलोगे ना नहीं मेरे को नहीं चाहिए, नहीं दे सकता है, क्या करोगे आप? पैसा नहीं है आपके पास, क्या करेंगे? कहां से लाएंगे? क्यों लाएंगे? बोल दो ना सीधा, नहीं है पैसा, करेंगे क्या? क्यों करेंगे आप? वो 10,000 जुगाड़ क्यों करेंगे? हाँ, पर वो क्या, वो प्रोजेक्ट क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है क्या? तो पहली बार क्यों नहीं पैसा दिया, सेकंड टाइम क्यों पैसा दिया? क्या बताने के बाद? क्या बताने के बाद? रीजन बताने के बाद कि वो पैसा क्यों चाहिए। तो ऊपर वाला भी आपको यही बोलता है, भाई तेरे को पैसा क्यों चाहिए, कितना चाहिए, पहले बता तो मैं तेरे को पैसा भेजता हूं। समझे कि नहीं समझे? हेलो, हम लोग क्या बोलते हैं, पहला पैसा आने दे फिर मैं कुछ करता हूं, ऐसा होता नहीं है ना। बहुत सारे आज पैसे को लेके बातें समझ में आएगी, चलेगा? कितने लोग पैसे को लेके समझने के लिए रेडी है? ये ना किसी स्कूल में कॉलेज में नहीं मिलता, इधर माई लाइफ स्टाइल और हार्वेस्ट के ही प्लेटफॉर्म पे सीखने को मिलता है ना ये सब। ऐसा इसका कीमत आज के ट्रेनिंग का 5 लाख रुपए है, क्योंकि मैं आपको 3 साल में 1 करोड़ रुपए सिखाने वाला है ना, बट 5 लाख रुपए लिया नहीं है ना आपसे। हेलो, आप लोगों ने जो भी दिया है इसलिए आप लोग सुस्तर में बैठे होंगे। हेलो, कुछ लोग जो लोग सीरियस है, जिनको है ना ये बिजनेस से रियल में पैसा कमाना है, वही लोग सीरियसली सुनेंगे, ठीक है। तो उनके लिए मैं बात करूंगा, चलेगा? बाकी लोगों को सोना है, आराम से आप सो सकते हो, है ना, जिंदगी में सोना ही है अपने को, सोने दो आराम से। जब है ना, जब सोने का टाइम होता है तब इन लोग जागते रहते, बेचारे मेहनत करते हैं, इसलिए 60 के बाद आप लोग मेहनत करते रहो। और हम लोग क्या करेंगे, 5 साल काम करेंगे, फिर जिंदगी भर है ना पैसा आपके लिए काम करेगा, आपको पैसे के लिए कभी काम करना, पैसे के लिए काम करना शौक रहेगा। क्लियर? बाकी सब लोग करोड़पति बनेंगे तो कैसा होगा मालूम है ना आपको? वो भी एक जोक है, मालूम है क्या आपको? एक बार है ना ऊपर वाले ने सबकी सुन ली,